जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, यूपी कांस्टेबल, लेखपाल और सभी एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हम लेके आए हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन करेंगे। स्पेशली यूपी कांस्टेबल और लेखपाल 2022 के एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। हम वो प्रश्न लेके आए हैं जो आपके सिलेक्शन दिलाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ इस सेट को हमने तैयार किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के और साइंस, उसके बाद जितने भी आपके क्वेश्चन, और हाँ खासकर यूपी जी के हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3-3, 4-4 हर हमने सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं, ताकि जैसा कि आपके एग्जाम में सर मॉडल पेपर आएगा बिल्कुल उसी की तरह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, बंगाल में द्विशासनात्मक प्रणाली द्वारा लागू की गई थी। किसने बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की थी, जिसे अपन लोग द्वैत शासन कहते हैं? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड क्लाइव या लॉर्ड कर्जन? तो आपको याद रखना क्या होगा राइट आंसर सर? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने सर? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर था। क्या था सर? गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछ ले, कौन सर? गवर्नर जनरल अगर पूछ ले आपसे, गवर्नर जनरल तो कौन था सा? याद रखेंगे, गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग, और इसी ने क्या किया था? द्विशासनात्मक प्रणाली को समाप्त किया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए हिस्ट्री का और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे? कह रहा है बताइए, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है, जी हाँ बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर जितने लोग दे रहे हैं सभी लोगों का राइट आंसर क्या आना चाहिए? जी हाँ, वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल सही। क्या होगा सर? वारेन हेस्टिंग जो था इस पर क्या चलाया गया था? महाभियोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके यूपी से बहुत ही रिलेटेड है कि बताइए, कि कह रहा है यूपी के गाजीपुर में निम्न में से, अगर इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ ले कि यूपी के गाजीपुर में बताइए किसकी कब्र है? गाजीपुर में, तो क्या बताएंगे सर? गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, खासकर यूपी वाले। यूपी ट्रिपल एससी इसको जब तक बूझ लेता है तो आपको याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा अंतिम मुगल सम्राट। अच्छा, अंतिम मुगल सम्राट के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें एक बात याद रहती है, कह रहा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह थे। बहादुर शाह थे कौन? और इनके पिता का नाम पूछा गया। हालांकि ये क्वेश्चन कोई टिप नहीं, सिर्फ ये पूछ लिया कि मतलब बहादुर शाह से पहले गद्दी पर कौन बैठा था। ठीक है, उनके पिता ही होंगे, बताना है। अच्छा, बहादुर शाह की बात करें सर, 1857 के विद्रोह में शामिल थे। 1857 की विद्रोह में कहाँ दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, आगे हालांकि वास्तविक सत्ता इनके हाथ में नहीं थी, फिलहाल ये गद्दी पर बैठते हैं और इनको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? रंगून, जो म्यांमार का शहर था, वही इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं ऐसा एकमात्र मुगल सम्राट था जिसे अपने भारत की जमीन तक ना, मतलब जहाँ उसने शासन किया वहां तक जमीन ना महसूस हुई। तो आपको याद है, इसका राइट आंसर अकबर शाह होगा। अकबर शाह द्वितीय होगा, याद रखेंगे, जो मुगल सम्राट बहादुर शाह का पिता था। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला क्वेश्चन है। क्या सर है? छपने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? वी.के. राव ने किया था, या दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डी.आर. गाडगिल ने? तो मैं आपको बताऊं, याद रखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन जो किया गया था वो किया था, और इन्होंने, किसने? दादा भाई नौरोजी ने। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। अपनी पुस्तक इन्होंने लिखी थी, द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखेंगे, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो लगभग 10 एग्जाम में मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अच्छा, दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया था तो कितने? 20 रुपए प्रति व्यक्ति। कितने? 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय बताई थी सबकी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? क्या है? जो लोग अंग्रेजी वाले हैं वो इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। कह रहा है, किसी देश में अनुकूल व्यापार शेष का क्या आशय? देखो, कह रहा है निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक, मतलब गलत हो जाएगा, निर्यात की अपेक्षा गलत है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। आयात और निर्यात बराबर, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन जब आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन जब आए तो आपको क्या याद रखना है? देखो, मैं आपको बताऊं, इसमें आपको याद है, आयात की अपेक्षा क्या होता है? निर्यात अधिक होता है, मतलब मंगाया कम जाता है और भेजा ज़्यादा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आयात अधिक। आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक, उसी को अनुकूल शेष व्यापार कहा जाता है। ये बात मेरी आपको याद रखेंगे, क्या कहते हैं? अनुकूल शेष व्यापार कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कह रहा है बताइए। कह रहा तूफान की भविष्यवाणी की जाती, ज्योग्राफी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सर सहसा बढ़ जाता है, या क्रमशः बढ़े, या सहसा कम हो जाए, या क्रमशः कम हो जाए। तो आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन का लेवल अकॉर्डिंग टू पिछले एग्जामों के सर बढ़ेगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कंपटीशन बढ़ रहा है तो क्वेश्चनों का लेवल ही बढ़ेगा। अब आपसे वो सारामती चोटी या माउंट आबू चोटी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन को थोड़ा आप टिपिकल पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब माउंट आबू आपको रट गया तो उसको बेर बेर मत रटें, अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश करें। तो आपको याद है सहसा क्या होता है, सहसा कम हो जाता है जब कहते हैं, तो क्या होगा सर, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एल नीनो है, बताइए क्या है एल नीनो। सर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप लोग 25 क्वेश्चन पूरा का पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। सर 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है मैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 शब्द इस वीडियो के बारे में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। चलिए पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। करा उष्ण समुद्री धारा है, एल नीनो है। क्वेश्चन कह रहा है एल नीनो क्या है सर, उष्ण समुद्री धारा है, समुद्री तूफान है, कह रहा है उष्ण कटिबंधीय विक्षोभ है, या टाइफून का दूसरा नाम है, ठीक है। बताइए क्या है एल नीनो। तो आपको याद रखना एल नीनो जो है ये क्या है सर, याद रखने वाली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है सर, उष्ण समुद्री धारा। कैसी उष्ण समुद्री धारा है जो पेरू के तट से निकलती है। पेरू की तट पर जब हवाएं चलती हैं वहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, और उसके बाद ये भारत को भी प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं भारत के मानसून में ये प्रभावित करती है। एल नीनो याद रखेंगे, ठीक है। एक एल नीनो होती है, एक ला नीनो होती है, ठीक है। तो उष्ण समुद्री धारा है, तूफान वूफान नहीं। अच्छा टाइफून अगर बुझ लिया जाए, टाइफून एक चक्रवात है, कहाँ का है तो जापान का, याद रखें कहाँ का है, जापान का चक्रवात है कौन सा, टाइफून। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। कह रहा है बताइए भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। कह रहा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, संसाधनात्मक सरकार कह रहा है, अगली कह रहा है अध्यात्मक सरकार, या स्वतंत्र न्यायपालिका, या संघात्मक सरकार। राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पॉलिटी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन नंबर नहीं दिए गए, फिलहाल आपको याद रखना। अपन लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आपको याद रखना क्या होगा राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल सही, अध्यात्मक जो सरकार है इसकी विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर बी होगा। यानी कि पूछा गया है आपसे, कह रहा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो क्या है अध्यात्मक सरकार नहीं है। बाकी आपके सही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प उत्तर डी होगा, सॉरी बी होगा, ठीक है, दूसरा मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कह रहा महासागरों के तटीय भाग में, क्वेश्चन पढ़िए मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, बोलेंगे। सर मैंने क्या बोला, थोड़ा आप अपना लेवल ऊंचा कीजिए। ज्योग्राफी के बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन अब नहीं आएंगे, लेकिन हाँ थोड़े तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप कीजिए जो आपके एग्जाम में सर कुछ ना कुछ भूमिका निभाए। महासागरों के तटीय भाग में जल का मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है उसे क्या कहा जाता है। ये बिल्कुल सही, क्या कहा जाएगा उसे, बोलेंगे सी, यानी कि महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं, याद रखें महाद्वीपीय जल सीमा कहा जाता है। छपने वाला क्वेश्चन में से याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी होगा, मतलब तीसरा होगा, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला है, तो अपने दोस्तों में अपने यारों में जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं इसे शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बोलेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा सर, कह रहा भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। देखो पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो वो अब आपसे अनुच्छेद 17 नहीं पूछेगा एग्जामिनर, क्योंकि वो जानता है, एग्जामिनर भी जानता है, आपने रट लिया अनुच्छेद 17 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 16, नहीं भैया अनुच्छेद नहीं पूछेगा। थोड़ा आप अलग पढ़ने की कोशिश करें ताकि जब आपके एग्जाम में आए तो आप ये ना कह पाएँ कि हाँ एग्जाम जो पेपर आया था सब टप आया था, ठीक है, वरना आप उसे पढ़ लें, ठीक है। चलो कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं, मतलब निहित किए गए। कौन सा सर, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होंगे, ये कह रहा है, जी बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो होते हैं संसद के ही सदस्य होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो राज्यसभा के हो, और इनकी सिफारिश भी करता है प्रधानमंत्री। कह रहा जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त रहता है तभी वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बात सही है। कह रहा है
कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो आपके कितने सही हो जाएंगे? 1 और 2 सही हो जाएगा। ओनली 1 और 2 याद रखना। कौन कौन से? 1 और 2 केवल सही हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, समझ लिया होगा। एक बार मैं अब और आपको दिखा देता हूँ, क्या आपको डाउट ना रहा है, समझ लीजिए। कह रहा है जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, आपने कई बार अपने यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है, इसमें कौन से संस्थागत निरूप में निहित है? देखो मंत्रिमंडल जो होते हैं, मंत्रिमंडल राज्यसभा मतलब संसद के ही होते हैं, लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के कुछ कम होते हैं। ठीक है, चलो। क्या मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है? जब तक प्राप्त रहेगा तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। बिल्कुल सही। संसद में जब तक उनको विश्वास प्राप्त रहेगा मंत्रियों को, तब तक पद पर बने रहते हैं। ठीक है। राज्य का अध्यक्ष जो मंत्रिपद का, ये गलत है। ठीक है, मंत्रिपद का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ठीक है, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे। कह रहा जिंक का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है भैया। साइंस आपके एग्जाम में यूपी लेखपाल का प्रीवियस ईयर उठाइए, यूपी लेखपाल का, और उसमें 25 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, 25 में से आप देखेंगे सर 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ साइंस के हैं। जी हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल साइंस में आएगा भैया। ठीक है, और आप हमारे चैनल पर साथ में जुड़ जाए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब की बार सर किस टॉपिक से, लेखपाल हो गया चाहे कांस्टेबल हो गया, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए कि ये वीडियो आपको चाहिए कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे मैथ हो गया, ज्योग्राफी मतलब जीएस हो गया, चाहे कोई भी विषय हो गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, तो आपको याद है जस्ता चढ़ाना कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जस्ता चढ़ाना कहते हैं, याद रखेंगे। जिंक का जब लेप लगा देते हैं लोहे में जंग ना लगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बोलेंगे। कह रहा है बताइए, मैं हिंदी में दिखाता हूं आपको। कह रहा भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिक जो होते हैं इनके मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? तो आपने समझा होगा, अनुच्छेद 32 साफ साफ कहता है कि 5 प्रकार की रिटें जारी करने की बात कहते हैं। किसने? 5 प्रकार की। और कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, अगर इसमें हाई कोर्ट आपसे पूछ लेता तो आप 226 बताते। क्या बताता सर? 226 में जो है हाई कोर्ट लगाता है। ठीक है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पूछा गया तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये बात याद रखनी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। कह रहा बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से बताइए कौन सा सही नहीं है। पंचवर्षीय योजनाएं दी, उनका सन दिया गया। कह रहा पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 बिल्कुल सही है, आपसे सही नहीं पूछा गया है। क्या दूसरी 56 to 61 5 वर्ष बिल्कुल सही है। अगली कह रही है, कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 5 वर्ष बिल्कुल सही है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना, जब भाई यही गलत हो जाए, क्योंकि 3 हमारे सही हो गए, 66 से 61, 71 ये गलत है। ठीक है, तो आपको याद रखना चौथी आपसे ही पूछी गई थी, मतलब सॉरी जो आपसे गलत है वो पूछी गई थी, गलत यही है, तो आपके राइट आंसर हो जाएगी चौथी, याद रखेंगे। ठीक है, चौथी इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्लान जो था ये इसका कार्यकाल नहीं है। चलो, ये आधी में ही खत्म हो गई थी। अगला क्वेश्चन इन्वायरमेंट का, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन इन्वायरमेंट के लिए है, क्योंकि सर अगर आप कोई भी एग्जाम उठाएं, आरओ का एग्जाम उठाएं, आरओ का, हालांकि एग्जाम आपके स्तर से लेखपाल के से बहुत बड़ा है, लेकिन आप समझने के देखिए, पहले अगर पिछले बार आरओ के उठाइए तो मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के आते थे, लेकिन अब की बार उनका दूने क्वेश्चन इन्वायरमेंट के कर दिए। ये मान लीजिए कितने दूने, और लेवल भी कठिन। तो कहने का मतलब वो आपसे जानना चाहता कि आप होने वाले परिवर्तन को इन्वायरमेंट में कैसे समझते हैं, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। जो ताल होता है ये पारिस्थितिकी तंत्र की निर्भरता किस पर निर्भर करती है? सूक्ष्मजीवों और मछलियों पर, सूक्ष्मजीवों और प्राणी पलकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, या चौथा ऑप्शन आपसे दिया गया है कि उत्पादकता और उपभोक्ता पर। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी। ताल की जो पारिस्थितिकी होती है वो उत्पादकताओं और उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। विकल्प उत्तर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ यार। चलिए पता नहीं क्वेश्चन कौन सा होगा, फिलहाल 25 क्वेश्चन है, ये याद रखिए, नंबरिंग पड़ी नहीं है। कह रहा पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, बेंगलुरु, करनाल। तो आपको याद रखना है करनाल में आपका डेयरी फेडरेशन है, बेंगलुरु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र स्थित है, बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन।
कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तांबा जस्ता की, टिन और जस्ता की, तांबा और टिन की, लोहा और जस्ता की। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर हिस्ट्री में कब पूछा जाता है? जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु घाटी जब सभ्यता आप पढ़ेंगे सर, सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि पहले जब आप क्या देखें, जब पाषाण काल था तो वहां पर तांबा सबसे पहले उपयोग में लाया गया था, ठीक है। और जब सिंधु घाटी सभ्यता आती है तो कांसे को वो प्रयोग करते हैं, ठीक है, कांसा का प्रयोग कर लेते हैं वो लोग, याद रखेंगे, ठीक है। और जब कांसे का प्रयोग करते हैं तो इनकी जो खेती थी उसमें मतलब उपज ज़्यादा होने लगी और इन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो आपको याद रखना है तांबा और टिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और टिन का उत्पादन ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग कहाँ से करते थे? तो ये भी बात आपको याद रखनी है, अफगानिस्तान से करते थे। अफगानिस्तान से उस वक्त करते थे जब टिन इनके पास नहीं था। ये भी बात आपको याद रखनी। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइंस का एक और है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? जीवाणु, विषाणु, कवक, पौधे। राइट आंसर बोलेंगे क्या कौन कोशिका सिद्धांत के अनुसरण नहीं करता है? आपके लिए ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा राइट आंसर बोलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। तो राइट आंसर क्या होगा? कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता। सर विषाणु जो होता है ये कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, याद रखेंगे। साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पौधों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बोलेंगे सेल्यूलोज की, ग्लूकोज की, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो 25 में से आपका स्कोर सर कितना रहता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी बताएंगे, और क्या सीरीज ये मॉडल पेपर आपका 25 क्वेश्चनों का लगातार चलना चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी यूपी जीके के बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हें भी आप जरूर देखें, ठीक है। चलो राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूलोज होगा, ठीक है। सेल्यूलोज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साइंस का एक अच्छा क्वेश्चन है, सॉरी यूपी जीके का कह रहा है, बताइए उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बाराबंकी में, बरेली में, लखनऊ में या रामपुर में? राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बोलेंगे कहाँ पर सर? लखनऊ में, याद रखें कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है उर्दू में, ठीक है। और उर्दू को आधिकारिक भाषा जो बनाई गई थी वो 1989 में बनाई गई थी, याद रखें कब? 1989 में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? लट्टू क्वेश्चन है लेकिन आपको पता होगा सबसे कम कहाँ होती है। आगरा, लखनऊ, बनारस, मथुरा। तो सबसे कम होती है मथुरा में। अगर सबसे अधिक पूछ दे कि सबसे अधिक बताइए कहाँ होती है तो क्या बताएंगे सर? गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है, याद रखेंगे गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा होती है। अच्छा, मथुरा किसके साथ सीमा साझा करता है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे किस राज्य के साथ मथुरा सीमा साझा करता है, बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? बोलेंगे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी? ज्वार, मक्का, धान, गेहूं। तो क्या बोलेंगे? गेहूं जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गेहूं के बाद आपका पूछा जाए तो कौन? गन्ना। गन्ना और गन्ने के बाद आलू। आलू, ये ज्यादा 3 फसलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखेंगे गेहूं, गन्ना, आलू। और सबसे ज्यादा गेहूं का यहाँ पर उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखेंगे यूपी का। तो यूपी के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन स्टैटिक का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। तो 8 सितंबर को, 18 मार्च, 28 मार्च, 18 सितंबर। तो आपको याद है कब? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस, बोलेंगे ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम आधिकारिक भाषा क्या है? चीन है, अरबी, स्पेनिश, रूसी। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आंसर? स्पेनिश। क्या होगा? स्पेनिश जो है ये संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम आधिकारिक भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का एक और क्वेश्चन, सॉरी कंप्यूटर का, जो कि आपके सिलेबस में है और यूपी पुलिस हो गया या लेखपाल हो गया, ये क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके पूछ लिए जाएंगे। कह रहा है MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है कौन? मिनी टूल बार। याद रखें कौन? मिनी टूल बार जो होता है ये MS वर्ड 2007 एक्सटल टेक्स्ट सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो वायरस क्या है? बोलेंगे माइकल एंजेलो वायरस है तो आपको याद है एक कंप्यूटर वायरस। हालांकि इसमें आपको आंसर दिया हुआ था और कंप्यूटर का क्वेश्चन है इसलिए आपको पता चल रहा है। जब आपके एग्जाम में माइकल एंजेलो आएगा तो गड़बड़ करेंगे आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों शेयर कर दें। सब्सक्राइब चैनल को करने के बाद बेल आइकन दबा लेंगे जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कल यूपी
पुलिस की जो टेंडर जारी हो चुका है, यानी कि वैकेंसीज आपकी जल्द ही आने वाली, उनकी नोटिफिकेशन मैं आपको दूंगा। और टेंडर जैसे ही जारी हुआ था मैंने आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन दिया था, मतलब यूट्यूब पर वीडियो एक अपलोड की थी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में राय अपनी ज़रूर देंगे, ठीक है। और हाँ, लिंक जो है 1-2 मैंने डाली है डिस्क्रिप्शन में, उनको जाइए देखिए, आपको वहाँ भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।